तुम पावत मह करऊ निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। प्रभु श्री राम माता जानकी से कहते हैं कि देवी अब मैं वो लीला करने जा रहा हूं जिसके लिए हमारा अवतार हुआ है, अर्थात महिभंजन भवहार। ये जो धरती के भार हैं इसका हरण कैसे हो, इन दुष्टों का राक्षसों का मैं वध करना चाहता हूं। अब उस लीला प्रसंग में चले प्रवेश करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा देवी, आप तब तक जब तक मैं इन निशाचरों का वध न कर दूं, आप अग्नि में प्रवेश करें। अग्निदेव के पास मैं आपको सुरक्षित रखता हूं। फिर आपको जैसे ही निशाचरों से हीन कर दूंगा इस धरती को, आपको वापस बुला दूंगा। मैया तैयार हो जाती हैं और यह प्रसंग कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं समझ पाता। लक्ष्मण जी उस समय नहीं थे और उसी समय की यह घटना है। तो प्रभु श्री राम माता जानकी को अग्नि में प्रवेश कराते हैं और नकली सीता, जो माया रूपी सीता है, उसको बना लेते हैं। और लक्ष्मण जी जब आते हैं तो क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते, भगवान की इस लीला को वो समझ नहीं पाते। मैया जानकी निवास करती हैं अग्नि में। अच्छा एक बात और देखिए, प्रभु श्री राम जो है अपने कर्तव्य निर्वहन में जो हमें संसारियों को इस चरित्र के माध्यम से या जो इस अवतार के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं वो बड़ा अद्भुत है। आपने गौर किया, अयोध्या धाम से चले हैं, रास्ते में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, राजगद्दी मिलने वाली थी, वनवास हो गया है, पैदल चले जा रहे हैं। एक त्राण था, एक पनही थी, वो भी भरत भैया ले गए। कभी अपने दुखों पे उन्हें पछतावा नहीं होता या दुख को प्रकट नहीं करते किसी के सामने, बल्कि दुखों का सामना करते हैं। यदि दुखों का सामना कोई करना सीखे तो परमात्मा के इस चरित्र से सीख सकता है। हम आप क्या करते हैं, कोई एक घटना घट जाए हमारे जीवन में, हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं। मेरे जीवन में ऐसा लगता है आगे कुछ बचा ही नहीं है, मेरा मित्र खो जाए, मेरा प्रेम खो जाए, वो मुझसे बात करना बंद कर दे, मेरे जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाए जिसको हम सहन न कर पाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। जैसे लगता है जिंदगी ठहर सी गई है। लेकिन परमात्मा के इस संदेश को आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, एक नई राह मिलेगी। देखिए महाभारत काल में जैसे हुआ, उसमें गीता में क्या कहते हैं कि देखिए ये चलायमान है जीवन, ठहरना जिंदगी का काम नहीं है, समय हमेशा चलता रहता है, चक्र जो है समय का पहिया घूमता रहता है। अर्थात जो ठहर गया, आप ऐसे समझें कि नदी अगर चल रही है तो निर्मल है, सुंदर है, स्वच्छ है उसके जल, यदि ठहर गई तो वही नदी का पानी बदबूदार हो जाता है, काई जम जाता है। अर्थात प्रकृति का नियम ही चलना है। तो यदि हमारे जीवन में दुख आ जाए तो उस दुख के सोचने में, समझने में अपना जीवन व्यर्थ न करें। वो एक घड़ी थी जो आई, मील के पत्थर की तरह है, हमें तो निरंतर चलना है। कभी दुखों का शहर आएगा तो कभी सुखों का शहर आएगा, ठहर जाएंगे तो निश्चित रूप से दुख ही दुख है। प्रभु श्री राम धरती पर जितने भी जीव इन राक्षसों से दुखी हैं, उनको दुखों से मुक्ति करने के लिए तो धराधाम पे आए हैं, आज वही काम करने जा रहे हैं। हमें आप संसारियों को ये चीज समझना पड़ेगा। क्या है कि एक देखिए महात्मा थे, वो रात में चले, कुछ दूर चले तो इसके बाद शाम को चले थे, रात हो गई, अंधेरा हो गया, ठहर गए, एक जगह बैठ गए कि रात तो बहुत गहरी है, बड़ी काली रात है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक मेरे पास लालटेन है, इसके सहारे में इतने घने अंधेरे को कैसे चीर के आगे जा पाऊंगा। वो ठहर गए, इंतजार करने लगे सुबह होने का। हुआ क्या, उसी आश्रम के दूसरे संत जो है एक छोटी सी दीपक लेकर के चले जा रहे थे। अब दोनों के बीच में जब बराबरी की स्थिति आई तो पहले वाले महात्मा ने दूसरे से पूछा, भैया ये जो आपने दीपक लिया है ये तो ज्यादा से ज्यादा 2 कदम का रोशनी देता है, अब अंधेरा इतना खरा है, फिर आप इतनी दूर कैसे यात्रा कर पाएंगे। उन महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ये 2 कदम रोशनी देती है, हम तो 1 कदम बढ़ते हैं।
जीवन एक एक कदम का है, एक एक कदम बढ़ते जाएं, निश्चित रूप से रास्ता मिलता जाएगा। जिनके पास लालटेन था वो चलना नहीं चाहते थे, अर्थात दुखों का अंधकार रूपी दुख उनके जीवन में था। लेकिन दीपक 2 कदम चल दिखने वाला, एक प्रकाश, एक उम्मीद की किरण जीवन को आगे बढ़ा सकता है। ठहरना ही दुख का कारण है। यदि हम चलना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से ये समय बदलता रहता है। दुख आया है तो सुख भी आएगा, वो चिंता की जरूरत नहीं है, चिंतन की जरूरत है। परमात्मा प्रभु श्री राम एक नई लीला करने जा रहे हैं, जिसमें मैया को क्या कहती है, तुम पावक मह कहरहु निवासा। श्री बजरंगबली यही बात पूछे मैया जानकी से कि माँ आपको अग्नि नहीं जला पाई। सुंदरकांड में जैसे माँ पूछती है पहले से हनुमान जी से कि हनुमान बड़ी विचित्र तुम्हारी पूंछ है, पूरा लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ का कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान जी बोले मैया जिस तरह से अग्नि में आप प्रवेश करने के बाद से आपका कुछ नहीं हो रहा है, मेरी पूंछ का क्या होगा। तो कहे हनुमान जी बचे कैसे। कहे मैया मैंने वही कर लिया जो आपने किया था, वही उपाय तो मैंने भी किया। क्या, तुम पावक मह करहु निवासा, जिस पावक में मेरी मां रहती हो उसमें पुत्र कैसे जल पाएगा। और तो मैया ने कहा मैंने तो एक उपाय कर लिया था, क्या कि रघुपति चरण हृदय धर के मैंने अग्नि में प्रवेश किया था। कहे मैया यही तो बात है कि जिस समय मैं अग्नि जलाने जा रहा था, लंका को जलाने जा रहा था, तो आपने क्या कहा था कि तात हृदय, राम के चरणों को हृदय में रख करके तात मधुर फल खाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो मैया रघुपति के चरण मेरे हृदय में थे, इसलिए मैं भी नहीं जल पाया। कहने का मतलब यह है कि देखिए विनाश निश्चित रूप से होगा, दुखों का अंत होगा। परमात्मा पे विश्वास रखें और निरंतरता अपने जीवन में बनाए रखें। निश्चित रूप से जो आया है दुख का घड़ी वो समाप्त ही हो जाएगा। माने बी पॉजिटिव में अच्छी सोच रखनी पड़ेगी और निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। दुख आया है उसको पीछे छोड़िए, आगे क्या हो सकता है आगे के बारे में सोचिए, जो बीत गया सो बीत गया।